नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी 2-3 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी आई है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम भौतिक विज्ञान प्रवक्ता पद के लिए यानी पीजीटी पद के लिए सिलेबस को कवर करने वाले हैं। क्योंकि सिलेबस जो है, जब उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो तैयारी में हम भटकते नहीं हैं, एक निश्चित वे में तैयारी होती है। तो इसलिए सबसे पहले भौतिक विज्ञान में हमको क्या क्या पढ़ना है पीजीटी की तैयारी के लिए, इंटर कॉलेज के लेक्चरर बनने के लिए, आइए इसके सिलेबस के विषय में हम जान लेते हैं। अगर सिलेबस के विषय में बात करें तो भौतिक विज्ञान जो है प्रवक्ता पद के लिए सिलेबस सबसे पहला जो है वो है यांत्रिकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यांत्रिकी के अंतर्गत जो पढ़ना है वो ये इतनी चीज़ें पढ़ना है आपको। एक बार हम इसको बता देते हैं। पहला पढ़ना है मात्रक एवं विमाएँ, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के संदर्भ में सदिशों की गणना, योग, घटाना एवं गुणा, प्रवक्ता, डाइवर्जेंस, कर्ल द्रव्यमान, केंद्रक, रेखीय संदेश, बलयुग्म, कोणीय संदेश, कोणीय संवेग, संरक्षण नियम, अभिकेंद्री बल एवं त्वरण, केंद्रीय बल, संरक्षी बल, स्थितिज ऊर्जा, गोलीय रोल एवं ठोस गोले के कारण गुरुत्व विभव एवं क्षेत्र व्युत्क्रम वर्ग के अंतर्गत गति, कोलर के नियम, उपग्रह की प्रक्षेप गति, घूर्णन गति, कोणीय त्वरण, भौतिकी के संदर्भ में जड़त्व की परिभाषा, प्रत्यास्थता, प्रतिबल एवं विकृति, हुक का नियम, वैद्युत स्थिरांक एवं उनके संबंध, क्षण झुकाव, बेलनों में ऐंठन, पृष्ठ तनाव का अणुक सिद्धांत, ससंजक एवं आसंजक बल, पृष्ठ ऊर्जा, केशिकत्व क्रिया, स्पर्श कोण, अतिरिक्त दबाव, मेनिस्कस की आकृति, श्यानता, आदर्श प्रवाह, अविरतता का समीकरण, धारा रेखीय प्रवाह, बर्नौली का सिद्धांत, श्यान प्रवाह, श्यानता गुणांक, पाउसोली का समीकरण, स्टोक का नियम। तो डियर स्टूडेंट, ये यांत्रिक के अंतर्गत आप ये समझ लें पूरा का पूरा यांत्रिक चैप्टर को अच्छे से, यांत्रिक वाली इकाई को अच्छे से कवर करना है, उसमें कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। चलिए दूसरा या ताप भौतिकी पढ़ना है। ताप भौतिकी के अंतर्गत पूरा ताप भौतिकी इकाई को आपको अच्छे से कवर करना है। अगर ताप भौतिकी के विषय में हम बात करें तो ताप भौतिकी के अंतर्गत आपको इतना सारा चीज़ पढ़ना है। आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ताप भौतिकी के अंतर्गत जो आपको पढ़ना है ऊष्मागत की निकाय, ऊष्मागत की तुल्यता, ऊष्मागत की अवस्था, समतापी एवं ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम, ताप की संकल्पना, ऊष्मा एवं कार्य, तापीय क्रम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एवं आंतरिक ऊर्जा, जूल का नियम एवं अनुप्रयोग, कार्नाट साइकिल, कार्नाट इंजन एवं रेफ्रिजरेटर, परम ताप पैमाना, कार्नाट का प्रमेय, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, गैसों का अणुगति सिद्धांत, अणुगति के वितरण का मैक्सवेल बोल्ट्जमैन नियम, वर्ग माध्य मूल गति का निष्पादन, औसत वेग एवं सर्वाधिक प्रायिकता वाला वेग, गैस का दाब, ऊर्जा के इक्विपोर्शन का नियम, माध्य मुक्त पथ परिवहन की घटना, वांडर वाल्स समीकरण, ऊष्मा चालन, अस्थायी अवस्था, ऊष्मा चालकता, ऊष्मा का एकदिशीय प्रवाह को फोरियर समीकरण, बुरे चालकों की चालकता, विकिरण, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में विकिरण उत्सर्जन और शोषण क्षमता, खोखले बर्तन में विकिरण, कृष्णिका से विकिरण, किरचॉफ के नियम, तीव्रता एवं ऊर्जा घनत्व, दाब एवं ऊर्जा घनत्व, न्यूटन का शीतलन का नियम, स्टीफन स्थिरांक, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम, सौर स्थिरांक एवं सूर्य का ताप एवं कृष्णिका विकिरण के स्पेक्ट्रम में ऊर्जा का वितरण, वेन्स का वितरण नियम, वेन्स का विस्थापन नियम, रिले जीन्स का नियम, प्लांक का नियम, ज्यामितीय प्रकाश की, फर्मेट सिद्धांत एवं इसके अनुप्रयोग, समान कोण वाले प्रकाशिक वस्तु का कार्डिनल बिंदु, पतले लेंसों का संयोग, लेंसों में विपलन, प्रिज्म एवं लेंसों में अवरलता, दृष्टि का अपलंटाज्म, दृश्य क्षेत्र एवं क्षेत्र की गहराई, दूरदर्शी एवं सूक्ष्मदर्शी की आवधन एवं विभेदन क्षमता,
आँख का विभेदन क्षमता, प्रिज्म की वर्ग विक्षेपण क्षमता। डियर स्टूडेंट, यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं टीचिंग वैकेंसी में पीजीटी के पद के लिए, तो आप इस दूसरे वाली इकाई ताप भौतिकी को पूरी तरह से कंप्लीट आपको पढ़ना है। इसमें भी आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से कभी भी उठा सकता है। और रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स की मेरिट काफ़ी हाई जाती है। चलिए, जो अगला इसका इकाई होगा उस इकाई का नाम है प्रकाश की भौतिकी। इसके अंतर्गत जो जो पढ़ना है, चूँकि हम इसमें टिक इसलिए नहीं लगा रहे हैं ताकि आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट भी आप ले सको, इसलिए इस पर हम जो है टिक लगाते हुए नहीं चल रहे हैं, केवल हम वैसे ही पढ़ रहे हैं। आप उसको सुनते रहिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। क्या क्या पढ़ना है? भौतिकी प्रकाश की इकाई के अंतर्गत व्यतिकरण, व्यतिकरण के निरूपण की शर्तें, स्थानिक एवं कालिक संबद्धता, यंग का दो पट्टियों का प्रयोग, फ्रिज की चौड़ाई द्वारा तरंग दैर्ध्य का मापन, स्वाभाविक एवं प्रेरित उत्सर्जन, लेजर के उत्सर्जन के बारे में प्रारंभिक विचार, उदाहरण के रूप में रूबी और हीलियम नियान लेजर। विवर्तन, विवर्तन में क्या पढ़ना है? फ्रेनेल एवं फ्राउनहोफर एर्ग के विवर्तन, प्रकृति में दिखाने वाले विवर्तन के घटना के सरल अनुप्रयोग, प्रिज्म की विभेदन क्षमता, रिले का कसौटी, ध्रुवीकरण, ध्रुवी, अध्रुवी एवं खंडित ध्रुवीय प्रकाश, सरल रेखीय ध्रुवीय प्रकाश, इसका उत्पादन एवं अभिज्ञान, परावर्तन द्वारा ध्रुवीकरण, ब्रियस्टर का नियम, मैलस का नियम, एक अच्छी क्रिस्टल से दो विवर्तन, निकोल प्रिज्म ध्रुवक, हाइजीन्स का दोहरे विवर्तन का सिद्धांत, प्रकाशीय घूर्णन का फ्रेसेल सिद्धांत, विशिष्ट घूर्णन, प्रकाशीय क्रियाशीलता, पोलारीमीटर, प्रकाशमिति, फ्लक्स का तीव्रता, प्रकाश का तीव्रता का मापन, ELB प्रकाशमापी, लैम्बर्ट का कोज्या सिद्धांत, तरंगति एवं इसके गुणधर्म, कला एवं कलांतर, सरल आवर्त गति, इसके गुणधर्म एवं अनुप्रयोग, सरल लोलक, स्प्रिंग, LC सर्किट, बाधित गति, अनुनाद, प्रगामी तरंगे, आवर्त एवं तरंगति, अध्यारोपण का सिद्धांत, विस्पंद का अप्रगामी तरंगे, किसी असतत सतह से तरंगों का प्रवर्तन, किसी डोरी में गति, मेल्डे का प्रयोग, आर्गन पाइप, अल्ट्रासोनिक तिरंगे, डॉपलर प्रभाव, ध्वनि गति। ये भौतिकी प्रकाश के अंतर्गत पूरा का पूरा आपको कवर करना होगा इस इकाई के अंतर्गत। अब इसके बाद अगला हम देख लेते हैं। अगले में आपको पढ़ना है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत डे स्टूडेंट जो आपको पढ़ना है वो कुल मिला के ये पढ़ना है आपको। देखिएगा इसमें क्या पढ़ना है। विद्युत स्थितिकी प्रेरण, कूलाम का नियम, गास का नियम, विद्युत क्षेत्र एवं विभव, द्विध्रुव के कारण विभव क्षेत्र से एक से अधिक ध्रुवों के बारे में सामान्य जानकारी, विस्थापन एवं ध्रुवीय वेक्टर, लार्ज विद्युत क्षेत्र ध्रुवता के विभिन्न प्रकार, समांतर प्लेट एवं गोली कंडेंसर के समांतर एवं श्रेणी क्रम, कंडेंसर की ऊर्जा। और चुंबक स्थितिकी में जो आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है आपको एम्पियर का सिद्धांत, बायो-सेवर्ट का नियम, अनंत लंबाई के बारे में चुंबकीय क्षेत्र, वृत्तीय लूप एवं परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय वस्तु एवं चुंबकत्व, चुंबकीय मॉडल, चुंबकीय ससेप्टिबिलिटी। और इसके बाद जो है विद्युत धारा के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है वो विद्युत धारा के अंतर्गत आपको पढ़ना है परिगमन वेग, ओम का नियम, किसी तार से धारा का प्रवाह, किरचॉफ का नियम, प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम में संयोग, विशिष्ट प्रतिरोध, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विद्युत वाहक बल, कैरी फास्टर सेतु, विभव मापी, प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल, धारा का औष्णिक प्रभाव, गैल्वानोमीटर, वोल्टमीटर एवं एक जो है एमीटर में परिवर्तन। इसके बाद आपको पढ़ना है विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व में डायरेक्शन जो आपको पढ़ना है वो कुल मिला के आपको ये पढ़ना है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फैराडे का नियम पढ़ना है, विस्थापन धारा पढ़ना है, स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण पढ़ना है, युग्म परिपथ पढ़ना है, ट्रांसफार्मर को अच्छे तरीके से कवर करना है, नेटवर्क विश्लेषण की विधि, भंवर धारा, एंडरसन सेतु, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है।
चुंबकत्व के अंतर्गत जो पढ़ना है आपको, चुंबकत्व के अंतर्गत आप देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको। लॉरेंज बल, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश की गति, चलायमान आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र, सीधे धारावाही चालकों के बीच बल, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक पर लगा बल। और प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है वो ये सारी चीज़ें पढ़ना है। प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत आपको पढ़ना है किसी ऐसी परिपथ में प्रेरकत्व पढ़ना है, धारिता एवं प्रतिरोध का व्यवहार पढ़ना है, LCR परिपथ पढ़ना है, अनुनाद पढ़ना है, क्वालिटी गुणांक पढ़ना है, शक्ति गुणांक पढ़ना है, चौक कुंडली पढ़ना है, वाटिन धारा पढ़ना है। और इसी में आपको आगे पढ़ना है तापायनिक ट्यूब, तापायनिक उत्सर्जन, रिचर्डसन का समीकरण, डायोड, अंतरावेश, सीमित धारा, चाइल्ड का नियम, अर्ध एवं पूर्ण तरंग, दिष्ट कार्य, ट्रायोड एवं फिल्टर, इनके अभिलक्षण, वक्र, ट्रायोड, नियतांक, प्रवर्धक, कंपनदर्शी, प्रतिबिंब, प्रेषण का सिद्धांत, टेलीविजन, कैथोड, किरण, कंपनदर्शी, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉड्यूलेटर एवं डिटेक्टर आपको पढ़ना है। और लास्ट का जो आपको पढ़ना है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंतर्गत डेट जो आपको पढ़ना है उसको एक बार हम रिपीट कर देते हैं। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, कार्यफलन एवं देहली आवृत्ति, फोटान, प्रकाश वोल्टीय सेल, आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आपको पढ़ना है हाइड्रोजन परमाणु का बोर सिद्धांत, ऊर्जा स्तर, आयनन विभव, अवशोषण एवं उत्सर्जन, सौर स्पेक्ट्रम, प्रतिदीप्ति सतत एवं अभिलाक्षणिक एक्स किरण, स्पेक्ट्रा, रेडियो धार्मिकता, अर्धायुकाल, द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा, कृत्रिम रूपांतरण, विखंडन, संलयन, मूलकण, नाभिकीय रिएक्टर, यह सारी चीज़ फिजिक्स के अंतर्गत आपको पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट, हम चाहते हैं कि आप इस पूरे के पूरे फिजिक्स के सिलेबस को जो PGT के लिए इम्पोर्टेंट है उसको आप जो है एक बार क्या करें, स्क्रीनशॉट ले। ये सेकंड कॉपी स्क्रीनशॉट है, इसका एक और कॉपी है, इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आप इसका ले लें स्क्रीनशॉट। चलिए